भारतीय राजनीति के मौजूदा संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक असाधारण घटना घटित होने की संभावना है, जहां विपक्षी दलों का एक समूह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके राज्यसभा के सभापति के रूप में आचरण को लेकर हटाने के महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। इस कदम की जड़ें हाल ही में समाप्त हुए संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष और सभापति धनखड़ के बीच बढ़ती कटुता और विरोधाभासों में निहित है। बजट सत्र जो 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था की कार्रवाई में असामान्य रूप से कई बार बाधा आई। सदन में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों और सभापति के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष का दावा है कि धनखड़ का आचरण पक्षपात पूर्ण रहा है, जो उनके निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, जो राज्यसभा के सभापति के लिए अनिवार्य माना जाता है। विवाद की एक बड़ी वजह तब सामने आई जब 8 अगस्त को पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में विपक्ष के विरोध के बीच सभापति धनखड़ ने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के सांसद घनश्याम तिवारी ने विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक टिप्पणी की, जिसे विपक्ष ने आपत्तिजनक माना। इस मामले पर भी धनखड़ की भूमिका को लेकर विपक्षी सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने धनखड़ के लहजे पर सवाल उठाते हुए इसे अस्वीकार्य बताया और उनसे माफी की मांग की। और विपक्ष का कहना है कि इस प्रकार के घटनाक्रमों ने राज्यसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाया है और इसलिए सभापति धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर पहले ही सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है और 87 में से 80 विपक्षी सांसदों ने प्रस्तावित नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि इस प्रस्ताव को कब और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर अभी भी अनिश्चितता है, क्योंकि सदन सत्र में नहीं है। विपक्षी दलों का यह भी मानना है कि सभापति का आचरण भाजपा के प्रति झुका हुआ है। साथ ही कांग्रेस सांसद अजय माकन ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा, राज्यसभा देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, जो अन्य विधानसभाओं के लिए मापदंड स्थापित करती है। ऐसे में उनके सभापति का आचरण निष्पक्ष और संतुलित होना चाहिए। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सभापति ने भाजपा सांसदों के साथ पक्षपात किया है और उनके इस आचरण ने विपक्ष को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाता है तो यह भारतीय संसदीय इतिहास में एक असाधारण घटना होगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। हालांकि 2020 में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे उस समय के सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में सत्ता संघर्ष और विचारधाराओं के टकराव की दिशा नई ऊंचाइयों को छू रही है। अगर विपक्षी दल अपने इरादे में कामयाब होते हैं तो यह न केवल संसद के उच्च सदन में शक्ति संतुलन को चुनौती देना होगा, बल्कि देश की राजनीतिक परिदृश्य में भी एक नया अध्याय जोड़ सकता है। खुशी सिंह, द पेज 19।